हेलो बच्चों, नमस्कार। अब हम शुरू करने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स से जो चैप्टर है हमारा सर्कल। ज्योमेट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर सर्कल। ठीक है, तो बेटा सर्कल आपको मालूम ही होता है कि सर्कल क्या है। ये देखो, ये एक सर्कल है इस तरीके से। ये सर्कल का सेंटर हो गया, और सर्कल के सेंटर से अगर यहाँ तक इसके सरकमफेरेंस तक लाइन डालते हो तो ये रेडियस होता है। और सर्कल में सेंटर से पास करती हुई पूरी लाइन ऐसे सर्कल को दो पॉइंट पर अगर जो कट करे उसको कहते हैं डायमीटर। और जैसे डायमीटर के अलावा कहीं पर भी कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो इसको कहते हैं कॉर्ड। इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड। तो जैसे ये ए बी तो हो जाएगा डायमीटर क्योंकि ये सेंटर से पास कर रही है, और ये सी डी हो जाएगा कॉर्ड क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रही है। कॉमन चीज़ क्या है? डायमीटर और कॉर्ड दोनों ही सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है। और जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी वाली कॉर्ड भी होती है। देख रहे हो ना, सेम तो है, बस ये सेंटर से पास कर रही है तो इसलिए इसको कॉर्ड बोल दिया ना। अब थ्योरम 9.1 क्या है? कहता है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पे। क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है, लेट से ये देखो, एक मैंने सर्कल बनाया और इस सर्कल के मैंने दो कॉर्ड बना दिए। कहीं पर भी दो कॉर्ड बना सकते हैं। लेट से मान लो ये रहा सेंटर, और एक कॉर्ड ये है, और एक कॉर्ड मान लेते इधर कहीं बना देते, ये बना लेते ये। ठीक है, तो क्या बोला गया? मान लो कि ये ए बी है और ये सी डी है। तो ये ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो प्रूफ करना है कि ये इक्वल एंगल बना रहा है सेंटर पे। ठीक है, तो इक्वल एंगल बनाने का कैसे बनेगा? कैसे? देखो, ये सेंटर है तो ये कॉर्ड के दोनों कोने लेने हैं और ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ऐसे कॉर्ड के दोनों कोने लेके, कॉर्नर लेके, एंड पॉइंट लेके ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा होगा कुछ, मान लो ये ओ हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ए ओ बी। ऐसे ये जो सी डी है, इनके दोनों पॉइंट लेके ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे इस तरीके से बेटा। तो ये वाला एंगल बन गया। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ, मतलब इस थ्योरम का प्रूफ करवा रहा हूँ। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। तो बेटा बड़े आराम से प्रूफ किया जा सकता है अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो ए ओ बी एंड सी ओ डी, आप देखो, ए बी बराबर सी डी, ये तो गिवन है। ये क्या है? ये गिवन है। कॉर्ड्स आर इक्वल, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन ए बी बराबर सी डी। ठीक है, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड, कॉर्ड बराबर है, ये चीज़ गिवन है तो यहाँ पे लिख दिया हमने। तो ए बी बराबर सी डी। उसके बाद देखो ए ओ, ओ सी, ओ डी, ओ बी, ये सब क्या है? रेडियस है, और सेम ही सर्कल के रेडियस है तो सब बराबर होगा। तो हम लिख देते ओ बी बराबर ओ सी, और ओ ए बराबर ओ डी। ठीक है, ये रेडियाई और ये भी रेडियाई। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए ना। दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी रहती है? तो इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो सी पी सी टी रूल से इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, और यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम 9.1 का प्रूफ है। नाउ चलते थ्योरम 9.2 की तरफ। अच्छा, थ्योरम 9.2 में कुछ नहीं है बेटा, इसी का कन्वर्स होता है। थ्योरम 9.2 इज कन्वर्स ऑफ ये 9.1। कन्वर्स का क्या मतलब है? इसका उल्टा। इसमें क्या बोला गया? अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगे। तो अगर इसका उल्टा क्या होगा? अगर एंगल सेंटर पे बराबर बन रहे हैं तो कॉर्ड भी बराबर होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं इसकी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये रहा डेफिनेशन। इफ़ एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है,
तो मतलब एंगल अगर बराबर बन रहे तो कॉर्ड अपने आप में बराबर होगा। ये हो गया कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.1। ठीक है, पहला वाला याद रहेगा। पहला वाला क्या है, अगर कॉर्ड बराबर लिए गए हैं तो वो एंगल हमेशा इक्वल ही बनाएगी सेंटर पे। चलिए बेटा एक्सरसाइज 9.1 करते हैं, दो ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.1 दो क्वेश्चन है, आसान आसान सा कर लेते फटाफट। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। देखो कॉन्ग्रेंट सर्कल का क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस बराबर हो। तो जैसे एक ये बना लिया हमने और एक ये बना दिया, इक्वल रेडियस वाले सर्कल, रेडियस बराबर है। अब कहते हैं कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड। तो पहले तो सेंटर मार्क कर लो, ये ले लो ओ ले लो और इसको ओ डैश ले लो। अब कॉर्ड ले लेने, दोनों कॉर्ड, दोनों में एक एक कॉर्ड लेते और बराबर कॉर्ड लेने। तो यहाँ पे मान लेते हमने लिया ए बी कॉर्ड और यहाँ पे मैंने ले लिया सी डी कॉर्ड, और दोनों कॉर्ड बराबर है, ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। तो प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये थ्योरम 9.1 की तरह ही हो गया, लेकिन अलग अलग सर्कल में है ये। तो इसको कर देंगे, पहले इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे ऐसे। अब क्योंकि गिवन क्या, देखो गिवन ये है सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब मीन्स दे हैव इक्वल रेडियाई या फिर इक्वल रेडियस। कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब ये होता है कि उनके ना रेडियस बराबर है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी बराबर, टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी मतलब एंगल सबटेंड सी ओ डैश डी, ये दोनों बराबर है। आप प्रूफ स्टार्ट कर दो। प्रूफ करे के लिए आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, ऐसे करना है। तो क्लियरली देखो ए ओ बी सी ओ डी में आपको ए बी बराबर सी डी तो गिवन ही है, ए बी बराबर सी डी, ये इक्वल कॉर्ड है, ये क्वेश्चन में गिवन है इक्वल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल कॉर्ड। इसी प्रकार जो रेडियस है, इनके सारे रेडियस बराबर है क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रेंट है। तो दैट मीन्स देखो ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर में ओ डैश डी। ठीक है, देयरफॉर बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ठीक है ना, हैंस एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यही प्रूफ करना था, छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी पहले कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इसमें ना बस वही है, सेम डायग्राम तो सेम ही बनेगा, बस इसमें ना गिवन क्या दे दिया, एंगल्स बराबर है और कॉर्ड को बराबर प्रूफ करना है। तो एक तरह से ना वही हो गया, कन्वर्स हो गया पहले क्वेश्चन का। लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, एकदम सवाल को समझने का। देखो गिवन क्या है इस बारी, गिवन है बेटा एंगल बराबर है, तो एंगल लिख देंगे ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला नहीं है। तो ये बराबर है, प्रूफ क्या करने, टू प्रूफ कॉर्ड इक्वल मतलब ए बी बराबर सी डी, ये बराबर प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो ध्यान दो ए बी बराबर सी डी इक्वल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसमें हो गया हमारा इन ट्रायंगल, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे लिख दो प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ध्यान देना बेटा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो रेडियस बराबर होगा, इसका मतलब ओ ए बराबर ओ डैश सी, ओ बी बराबर ओ डैश डी, है ना, इक्वल रेडियाई
इसमें भी सेम रीज़न, इक्वल रेडियस। ना एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी। तो इसको कैसे कर रहे हो, इसको ये गिवन है आपको, ये इक्वल एंगल ये गिवन है। तो देख रहे हो बेटा, ये दो साइड के बीच का एंगल है, दो साइड के बीच का एंगल है। तो ध्यान दो, देयर फोर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ठीक है ना। हेंस जो हमें प्रूफ करना है, ए बी बराबर सी डी बाय सी पी सी टी रूल। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से 9.1 एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। तो 9.2 और आगे की चीज़ों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को, बड़ों को प्रणाम कीजिए। धन्यवाद।